आज हम लोग ग्राम गीत का मर्म पढ़ेंगे। यह रचना लक्ष्मी नारायण हिमांशु जी की है और लक्ष्मी नारायण हिमांशु जी का जन्म 18 जनवरी 1907 ईस्वी में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिला के चंदवाड़ा रूपसपुर गांव में हुआ था। तो चलिए हम लोग ग्राम गीत का मर्म समझते हैं। आखिर गांव में जो गाना उना सुनते हैं, जो शादी ब्याह में चाहे मुंडन में, उसको कहते हैं ग्राम गीत, मतलब गांव के गीत। किसी देश के काव्य का उद्भव साधारणतः वहाँ की दंत कथा माने छोटा छोटा कथा, जैसे तू अपन नानी से, दादी से, बाबा से ये सब कहानी जो सुन ले वो छोटी छोटी को, उसको कहते हैं दंत कथा। ग्राम गीतों से होता है उसके उपरांत कलात्मक विकास के, मानव जीवन के महत्व की, संगीत तथा उसकी विविधता का आलोचना करता है। देखा कोई भी चीज़ के तू कब रखब, जब सियान हो जब तब। तोरा अगर भूत प्रेत की कहानी, परी के कहानी, राजा रानी के कहानी मिलो तो तोरा बड़ा अच्छा लगे। तो बहुत जैसे मम्मी के देखा लो लड़का के सुतावल गोली चिड़ैया कह के, चाहे कोई भी कह के चीज़ सुनावल चाहे सुतावल। सुताना क्या मतलब सोना। बच्चा को जब लोरी गाकर माँ उसकी सुला देती है, उसको सुलाना करे। तो कह सामाजिक जीवन और काव्य दोनों को मिलाकर देखने से पता चलता है कि समाज की धारणाओं के मध्य में जीवन का प्रवाह किस दिशा में है। और आज भी हमारे यहाँ इस संस्कृति है, कथा, कहानी, लघु कहानी, दंत कथा, और कहानी से हमारी भी नैतिकता आती है, नैतिक शिक्षा आती है। कितने दूर तक जा सकता है परिस्थितियों के परवसात के कारण जीवन की किस सीमा तक पंगु बना दिया है, वहाँ तक उसे परिस्थिति तथा समाज की रूढ़ियों का विजय पाई है। और आज भी हमारे यहाँ रूढ़िवादी धारणा है। देखते हैं हम लोग किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी के परंपरा का मजाक उड़ा देते हैं, किसी के धर्म का मजाक उड़ा देते हैं। ये सब काम क्या है? रूढ़िवादी धारणा है और हमें ये करना चाहिए नहीं। ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों को दर्शाता है। प्राथमिक चित्र मतलब पहला चित्र कह रहा है जिसमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज के मान धारणाओं के ऊपर नहीं उठा सकता है। देखो दुनिया में जो भी चीज़ है, लालच सबसे बड़का चीज़ है, वासना किसी के प्रति गंदा सोच, और यहाँ कर रहा है प्रेम। कहा गया है भगत के वश में है भगवान। प्रेम कीजिएगा ना तो प्रेम ही मिलेगा। घृणा, कभी भी किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करना चाहिए। और उल्लास, जब आपके घर में शादी विवाह या कोई फंक्शन होता है, देखते हैं कितना लोग उल्लासित होता है। एक होता है विषाद, जब आपका कोई करीबी मर जाता है या कोई अप्रिय घटनाएं घट जाती है घर में, तो सब लोग रोते रहता है। समाज की इन मान्यताओं धारों के ऊपर नहीं उठ सकती है और यह हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने के कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबद्ध करती है। यह क्या है? कृत्रिम। आपके हृदय में जो वेदनाएं हैं, जो संवेग है, जो आपके जो हो रहा है, उसको आप दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है उसमें सर्वत्र रूढ़िगत जीवन ही नहीं अपितु प्रेम, विरक्ता, प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य का ही बहुत ही रमणीय बाह तथा अंतर विरोध दिखाई पड़ता है। आपके ही घर के बगल में कोई गाना बजा रहा है और आपको उस पर्दार तरफ आपको जाना नहीं है, आपको अच्छा लगता है? नहीं साहब। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आज के युग में जो अंतर विरोध है, जो आपके अंदर है, वो दिखाई पड़ता है, प्रदर्शित होता है। जीवन की शुद्धता और भावनाओं की सरलता का जिसका मार्मिक वर्णन ग्राम गीत में मिलता है, उतना परिवर्तन कला गीत में नहीं है। इसीलिए गाँव के गीत में कहा गया है, वहाँ पर क्या बसते हैं? भारत माता बसते हैं। गाँव में ही सच्चे भारत का दर्शन अगर कहीं होगा तो आपको गांव में जाकर देखिए। शहर में क्या है? कुछ नहीं, गांव में आकर देखिए। जीवन का आरंभिक जैसे शैशव है, वैसा ही कला गीत का ग्राम गीत है। ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आंसू अभिव्यक्त है जो कर्म और क्रिया के ताल पर रचा जाता है। गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकार से हम आप सुख कदाचित, कर्म कीजिए लेकिन फल की चिंता न कीजिए। आप देखिए क्रिकेट में कोई मैच हार जाते हैं, मारपीट करते हैं, फिर एक जोड़े हो जाते हैं। क्या ये नहीं है? ये सिर्फ आपके समाज का ही देन है कि हम लोग सब एक समान रहते हैं। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण साधना के अतिरिक्त साधना मनोरंजन से भी होता है। ऐसा कहना उपयुक्त न होगा। मनोरंजन के विविध रूपों में विधियाँ हैं। स्त्री प्रकृति की गृहस्थ कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है। आपके घर में भी आपकी माँ खाना बनाती होगी, इतना ठंडा है तब भी सूत उठकर वह चौका बर्तन करने के बाद आपके लिए चाय नाश्ता, पिताजी के लिए खाना, आपके लिए खाना बनाती है। और सब चीज़ करने के बाद भगवान का पूजा कर कर वह क्या करती है? भोजन ग्रहण करती है।
उनसे गीतों की रचनाओं में अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, पहले के ज़माना में लोग क्या करता था, चक्की चलाता था, सब लोग के घर में था, अब वो नहीं है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, धनकुट्टी था, ऐसे ऐसे ओखरी करके कूटा जाता था, आज नहीं है वो सब चीज़ें। कह रहा है चरखा काटते समय, जब चरखा से आप क्या करते हैं, सूत काटते थे, उस समय लोग गाना गाता था, औरत हो मर्द हो सब लोग गाना सुनता था। आज की तरह ये गाना नहीं है, गांव का गाना, मतलब गांव की जो ममता है, उसकी संस्कृति है, जो उसकी पवित्रता है, उसको दर्शाती है। अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती थी उस समय। उसका अभिप्राय साधारणतः यही कहता है कि परिश्रम के कारण थकावट आ रही है, उसे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन चित्त संलग्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे ही गीत भी जो भाव की उमंग में गाते हैं। आप देखिए, आपके घर में शादी विवाह होता है तो देखिएगा आप लोग, शारदा सिन्हा का गाना बजता है, चुम चुम चुमावेली, कौन चाची हमार हैं, और शादी विवाह का गीत बनता है। जन्म होता है, जन्म पर बनता है, जुग जुग जियस ललनवा ललनवा के भाग जागल हो। मुंडन होता है, उसमें होता है यज्ञोपवीत, जो कि जन्म होता है, उसमें भी गाना होता है। विवाह में हुनकर चाची झूम उठी, हुनकर दादी झूम उठी, सुबह है सुबह आजू मंगल के दिनवा, सुबह है सुबह। पर्व में होता है, आज देखिएगा आप लोगों के घर में पर्व त्यौहार होता है, देखिएगा केरवा के पात पर उगले सूरजमल सुनते होइएगा, ये सब लोकगीत है। और हमारे त्योहारों में भी अक्सर मुख्य भी पारिवारिक जीवन होता है। हम लोग क्या हैं, समाज के एक अंग है, और उसी में परिवार के सुख और दुख को भुलाकर एक गीत के द्वारा उसके रमणीय प्राकृतिक को दिखाता है। प्रेम, विवाह, पुतोहू, सास ससुर के बर्ताव, माँ भाई बहन का स्नेह आदि से ज़्यादा गीतों में पाई जाती है। और इसमें सब लोग चुमाता है, आपके घर में मम्मी, चाची, नानी, दादी, बाबा सब लोग चुमाता है, और बड़ा सुंदर वह दृश्य लगता है। जब आप भाईचारे के साथ रहिएगा, पति परिवार के साथ रहिएगा, तो ये सब चीज़ देखने को मिलता है। स्त्री प्रकृति के अनुकरण, पुरुषों के बिना हाल जोते वाला, नाव खेने, पालकी ढोने वाले कामों को समय गए जाने लगे लायक गीत पुरुषों ने भी बनाई। पहले के ज़माना में पालकी पर चढ़कर कन्या आती थी, आज के ज़माना में ओडी पर और स्कॉर्पियो पर बैठकर आती है। किंतु सब मिलकर ग्राम गीत के प्राकृतिक स्त्रोणगण की पुरुत्व का आक्रमण उन पर देखते हैं, और इन चीज़ों के बाद हम उन चीज़ों के लिए भी कुछ सोचते हैं, पर नहीं जा सकते हैं। स्त्रियाँ जहाँ कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति है, वह पुरुषों की आवश्यकताओं को, संस्कार व प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषित करती है। इस प्रकार मनुष्य को दी गई सांत्वना प्राकृतिक प्रेम और युद्ध का वर्णन करते हैं, इसीलिए ग्राम गीत कहा गया है। आप देखे होइएगा, हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छी सेनापति या आप कहिए रानी थी, जिसका आपने सुना होइएगा कहानी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो क्या करा है, प्रेम और युद्ध, अपने राज्य को बचाने के लिए उस अंग्रेज के साथ रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करती है। ग्राम गीत मिलता है, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है। इसकी उद्भाव व्यक्तियों के जीवन को उल्लासित करता है, भले ही कोई किंतु मानव जीतिया के सारी व्यक्ति अविस्मृत हो। उनमें अपूर्व इसी बात से है कि व्यक्ति के साथ लेकर ही उसका प्रधान न रख सके, उपलब्ध बनाकर भावों को अब स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर है, और हम अपने स्वभाव को देखते हैं। देखिए, शादी विवाह या कोई भी पर्व होता है, आप बगल बगल में देखिएगा गाना होता है, और उसके घर में ना सुबह से लेकर शाम तक गाना बजते रहता है। ये ऐसा लगता है कि हाँ कुछ उत्सव हो रहा है। कह रहा है कला गीत के मर्म के मुक्ति के प्रबंधन काव्य दोनों का समावेश है। इतिहास के अनुसंधान करना ग्राम गीतों का ही आकार ठहरना पड़ता है, इसके संदेश नहीं है। ग्राम गीत में काल्पनिक तथा वैचिक त्रिगुण कविताओं का भी विकास है, और उन कविताओं के माध्यम से, उन कवियों के माध्यम से आप लोग देखे होइएगा, जब भैंसुर जाते हैं चढ़ाने गहना तो भैंसुर को गाली दिया जाता है। वहाँ पर क्या है, वो गाली
क्या होता है, वहाँ पर उल्लास में गाया जाता है। ऐसे कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है। लेकिन गहना चढ़ाने के वक्त और जैसे दूरा लगने के वक्त देखिएगा गाली देता है, औरत लोग गाना गाती हैं और उन मार्मिक चीज़ों को हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह प्रेम और उल्लास का पर्व विवाह है। यदि ग्राम गीत क्रमशः सभ्यता के जीवन के अनुकूल की कला गीत के रूप में विकसित है, जिसका संस्कार वर्तमान के ग्राम गीत में प्रथमता व्यक्ति उद्छ्वास के वेदनाओं से लेकर उद्गीत किया है, किंतु भावनाओं की सृष्टि इतना प्रतिनिधित्व नहीं किया जितनी सारी व्यक्तियों का सत्ता सम्मिलित की गई है। तिरोहित हो या इस प्रकार उसे लोकगीत में संज्ञा दी गई है। ग्राम गीत की कला के रूप में आते आते कुछ समय तो लग ही गए हैं, पर उन्हें सबसे मुख्य बात यही है कि कला अपनी रूढ़िवाद बनाकर चल रही है और कला गीत आज भी है। हमारे यहाँ दोहरी छिकाने का क्या है, नियम है। आपकी बहन दूरी छेकती है, उसको कुछ नगद इनाम मिलता है, कोबर होता है। हमारी संस्कृति, हमारी विविधताएं, हमारी धर्म, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर गाना अलग अलग होता है। आप देखिएगा कुटनी पिसनी करने औरत आती है, वो भी गाना गाती है। रोपनी होने जाता है, वहाँ पर भी गाना गाया जाता है। फसल कटता है, उस समय भी गाना गाया जाता है, क्योंकि ये ग्राम गीत है। ग्राम गीत मतलब गाँव का गीत। कला गीत का क्षेत्र जितना व्यापक वस्तु होता है, उसके अनुसार यदि कुछ हद तक शास्त्रीय संगीत प्रगट न हो तो उसके समरूपता नहीं किया जाता है। ग्राम गीत की रचना प्राकृतिक के संकल्प विधान और कला गीत के इससे अपेक्षित सुनिश्चित करता है। अत्यधिक संस्कृति परिकृष्ट होने के साथ ही कला गीत के मूल ग्राम गीत के संस्कार की कुछ बातें मुक्ति न पा सकती है। उस समय यह संभव है कि जब तक मानव प्राकृतिक की विषय मानकर काव्य रचनाएं करेगा। ग्राम गीत में कला गीत के परिवर्तन में एक उल्लेखनीय रही। ग्राम गीत में रचना की प्राकृतिक सौनत कला गीत के आकर पूर्ण हो जाता है। स्त्री और पुरुष रचिता दृष्टिकोण जो सूक्ष्म स्वाभाविक भेद हो सकता है, यह ग्राम गीत की कला गीत में अप्राकृतिक बना जाता है। देखिए, जब हमारे यहाँ कोई ललनवा पैदा होता है, मतलब बच्चा पैदा होता है, तो वहाँ पर जाते हैं, देखते हुइएगा गाना गाने, जुग जुग जियस ललनवा ललनवा के भाग जागल हो। हमारे यहाँ अन्नप्राशन के भी गाना गाया जाता है, जनेऊ में गाया जाता है, विवाह में गाया जाता है, या शादी में कोई फंक्शन है उस समय ग्राम गीत गाया जाता है। यहाँ तक कि हमारी दृष्टिकोण में सब जगह गाना गाया जाता है, लेकिन कौन सा गाना? तो ग्राम गीत गाया जाता है। ग्राम गीत में स्त्रियों की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम को सांत्वना दी जाती है। कला गीत में बहुआ पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तन है। राजा रानी, राजकुमार, राजकुमारी, ऐसे ही समाज की विशिष्ट वर्ग का नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्राचीन काल में चलती है, जिसका संस्कृति साहित्य के विशेष महत्व है। इसका प्रधान कारण है कि जैसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता हृदय को उनके महत्व की प्रतिष्ठा देती है, उसे धीरोदेन, दक्षता, तेजसा और रूढ़िवादिता, वंगमया और गुण स्वाभाविक होता है, जो कि हम अपने मानव के लिए देखते हैं, उनके लिए ही महकता है। प्रतिष्ठा आदि के प्रादुर्भाव संस्कार को देखते हैं और चित्त का अपरा है, ऐसे चित्र को लेकर हम रचना करते हैं। ठीक है, इसका काम बहुत ही सामाजिक धारणाओं पर बल देता है, किंतु साधारण जीव में चित्र में कवि की प्रतिमाओं का अंश होता है। उसमें नायक को विशिष्टताएं प्राप्त करने की चेष्टा की खर्च हो जाता है। कोई फोटो है, वो भी बोलता है। आप बताइए, बचपन में आप छोटे बच्चे होंगे, आपका दांत नहीं होगा, उस समय का फोटो और आज का फोटो भी बोलता है, क्योंकि ग्राम गीत में उन अच्छे चीज़ों को संजो कर रखता है, क्योंकि लोग उन अभिवृत्तियों को, दृश्यों को कभी भूलना नहीं चाहता है। पहले के ज़माना में कैमरा नहीं था, आज के ज़माना में हर स्टाइल में बच्चा का फ़ोटो खिंचाता है। पहले के ज़माने में ऐसे प्रथाएं नहीं थी। ग्राम गीत में अब प्राकृतिक काव्य गीत चले गए हैं। एक दुखी भिखारिन की हृदय की उच्चता रानी के माता पकड़ती है। माता कभी कुमाता नहीं होती है, माँ शब्द ही दिया गया है, बहुत ममता की रूप है। कह रहा है इसकी कल्पना उस समय हमें न थी। उच्च वर्ग के लोग के समाज की शिष्टता धारण जो जो कम होते गए थे, तो निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव जमने लगा। देखिए, प्रेम करना है
गरीब क्या अमीर क्या, लहू के रंग एक है अमीर क्या गरीब का। न कोई गरीब है न कोई अमीर है, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा क्या है, मूल मंत्र है, धन है। जो शिक्षित है उसको क्या चाहिए, पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, उसे तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। इस प्रकार काव्य में से पात्रों का समान स्थान होता है। हृदय की उच्चता विशालता किसी भी हो, चाहे राजा हो भिखारी हो, उसका वर्णन अपने कवि कर्म में करता है। भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में है फैली, यहाँ मल धूल भरा मैला सा आंचल, मिट्टी की प्रतिमा है उदासीन। क्यों यह उदासीन है? इसलिए क्योंकि यह प्रतरता के बेरियों में जकड़ी हुई है। कभी भी माँ को अगर कोई कैद कर लेता है, आपने देखा होगा फिल्म बाहुबली, क्या करता है, अपने माँ को छुड़ाने के लिए बाहुबली जाकर उसे छुड़ा कर लाता है। तब ना गाना बजता है उसमें, जय जय जयकारा। तो कह रहा है दशरथ राम कौशल्या, आहा हा। देखिए आप लोग देखे होइएगा, रामचंद्र जी के 4 भाई थे, कौन कौन, तो वही बता रहा है। दशरथ राम कौशल्या सीता लक्ष्मण कृष्ण यशोधरा के नाम से। देखिएगा आप लोग सुने होइएगा, मैं नहीं माखन खायो, मैया मने मैं नहीं माखन खायो। और क्या करते हैं भगवान, मिट्टी खाते हैं और मुंह खोलते हैं तो यशोदा मैया को पूरे वर्ल्ड का दर्शन कराते हैं अपने मुंह। देखिए नटखट हैं बाल कृष्ण, और वह क्या कर रहे हैं, माखन चोर हैं, उनका नाम है। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी पत्नी के लिए कहाँ गए, लंका गए, और वहाँ से अपनी पत्नी को छुड़ा कर लाए। यशोदा का नाम बहुत है, और यह जन समाज के संबंधित प्रतिनिधित्व करता है। ससुर के लिए दशरथ, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर बचन न जाए। बचन के चलते रामचंद्र जी क्या गए, 14 वर्ष वनवास गए, क्योंकि रघुकुल का था कि जो कह दिया वो करेगा। आज के तरह नहीं कि कह दिया कि हाँ 8 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ के उठ गया, नहीं, पढ़ाई को पढ़ाई के तरह लीजिएगा, तब ये संस्कारी बनिएगा। कह रहा है पति के नाम पर राम कृष्ण, सास के नाम पर कौशल्या यशोदा, देवर के नाम पर लक्ष्मण। और ऐसा देवर जो सीता मैया के पैर के ऊपर कभी ताका नहीं, वह है लक्ष्मण। लक्ष्मण ऐसा भैया हो, इसका कारण हमारा पिछला संस्कार है। और आज भी हम अपने भाई को भाई कहते हैं, अपने माँ को माँ कहते हैं, और जो भैया के पत्नी होती है उसको हम भाभी माँ कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है, किसी दूसरे की संस्कृति नहीं है। जो धार्मिक काव्यों में हमारे चित्त को डलाता है, यह दरिद्र गृहिणी है जिसके घर में भोजन के लिए थोड़ा सा अन्न है, सोने के सूप पे फटक कर उसे साफ करती है। हमारी दरिद्रता के बीच भी संपत्तिशीलता का यह रूप हमारे भाव को उद्दीपित करता है, और कहता है कला गीत में चाहे विशेष महत्व हो, किंतु ग्राम गीत के मेरू समझती है। यह मेरू है। हमारे यहाँ खाने के लिए नहीं होता है, अगल बगल में कोई दे देता है। पर्व त्यौहार होता है, अगल बगल में हम लोग भी कुछ बांटते हैं। क्यों, बहुत लोगों के घर में पर्व त्यौहार नहीं होगा। हमारे यहाँ छठ होता है, हम लोग प्रसादी अगल बगल में देते हैं कि उसके यहाँ नहीं हुआ है। ये हमारी आस्था है, हमारी लोक संस्कृति है। हमारे यहाँ उगते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है, तो डूबते हुए भी सूरज को हमारे यहाँ ही प्रणाम किया जाता है। और गाना गाया जाता है, केलवा के पात पर उगले सूरजमल जाके देखे, आ करी ले छठ बरतिया केकरा खातिर, तो किसके लिए, बेटा के लिए करते हैं। कह रहे हैं बच्चे जब राजा रानी राक्षस भूत जानवर आदि की कहानी सुनने को ज़्यादा उत्कृष्ट होते हैं। कौन सा बच्चा है कि जो कहानी नहीं सुनना चाहता है। हर बच्चे की, हर माँ की एक कहानी है, और कहानी ही दुनिया का एक जाल है। इसी कहानी में आते हैं, अभिनय करते हैं और चले जाते हैं। नानी की कहानी ऐसी हुआ करती थी, साधारणतः प्रत्यक्ष जीवन की जो घटनाएं हैं उसे अतिरिक्त जो जीवन के दर अप्रत्यक्ष होते हैं उनके लिए यह संबंध जानने की लालसा उत्कृष्ट करती है। बच्चों की भांति मनुष्य को जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ है, जैसे कहानी ज़्यादा रुचि मालूम नहीं होती है। आपको कहानी अच्छा कहानी लगता है कब, जब आपको अंदर से वो देखने में अच्छा लगेगा। तब आप भूत का, प्रेत का, राजा का, रानी का, परी का, रानी परी का, भयंकर परी का, ये सब कहानी सुनते हैं।
भगवान का सुनते हैं आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को कहानी के माध्यम से अगर सिखाइएगा तो उसमें नैतिकता आएगा और वो बड़ों का सम्मान करेगा। इसलिए कहानी का महत्व हमारे यहाँ ज़्यादा है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी रीति, हमारी रिवाज सब अच्छी है, क्योंकि हम लोग अच्छे संस्कार देंगे तब ना अच्छा बच्चा बनेगा। मानसिक विकास करना है, वैसे कहानी ज़्यादातर रुचिकर मालूम होते हैं। ग्राम गीत की रचना ऐसी प्रवृत्ति सर्वत्र है। मानव जीवन की पारस्परिक संबंध सूत्र है, ऐसा जिन बात पर होते हैं एक काल के देश में बुरा समझते हैं, उसी बात को हम दूसरे काल में देश को अच्छा मान लेते हैं। पहले के ज़माना में धोती कुर्ता पहन कर लोग जाता था, आज के ज़माना में जीन्स पैंट पहन के जाता है। हम लोग कहाँ किसी को हंसते हैं? क्यों हंसेंगे? आजकल के युग में आजकल फटल जीन्स पहन के जाता है तो ये कोई हंसता है? ये क्या है? कल्चर है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमको अपनी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान होना चाहिए। हमको कभी दूसरे के भिनाई नहीं करना है। जिस वैचित्रवाद के लिए हमें अबुद्धिवाद कहकर तिरस्कृत किया गया, पश्चिमी काव्य जगत में रोमांस के नाम पर फल फूल रहे सौरभ के पूर्व में आकर्षित कर गया। आज के लंगापन देखते हुए गाना में जो आप बैठकर अपने घर में नहीं देख सकते हैं, लेकिन आज भी गाना सुन लीजिए। भोजपुरी गाना में जो पुराने गायक हैं उनकी गाना सुनिए, आपको लगेगा माँ ने बेटा कह के पुकारा है। चाहे आप सुन लीजिए जुग जुग जिया सलनवा, चाहे आप सुन लीजिए जिस देश में गंगा बहती है, ये रीत सदा की प्रीत यहाँ, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। प्रेम दशा जितना व्यापक व्याधि होती है, जीवन उतना ही स्थिर होता है। प्रेम विरह समस्त और विरह, जब प्रेमी प्रेमिका से अलग हो जाता है वह विरह रोता है और गाना गाता है, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार न करे। जीवन की समरूपता है, क्रोध है। आपको देखिएगा आपके गार्जियन क्रोध होते हैं तो गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं और फिर आपको प्रेम करते हैं। आप रुस जाते हैं तो वही पापा आपके मम्मी आपको प्रेम से खाना खिलाते हैं। शोक आप देखते होइएगा, आपका कोई मर जाता है या कोई अप्रिय घटनाएं घट जाती है, उसका मन उदास हो जाता है, कुछ दिनों तक वह विचलित रहता है, लेकिन फिर पटरी पर आ जाता है, सब लोग प्रेम करता है। इसलिए विषम युक्त गुप्त आदि है जो विरह कुल में पुरुष पशु पक्षी लता दुम्र सबसे अपनी व्यक्ति प्रिय का पता पूछ सकते हैं। आदमी पागल हो जाता है प्रेम में। कहा गया है भगत के बस में है भगवान। प्रेम आप सुने होगा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर पायो जी मैंने राम और रतन धन पायो। मीराबाई प्रेम कर रही थी किससे? कृष्ण से। उनको जहर पिला दिया गया तो यूं मरती नहीं है, क्योंकि प्रेम देखने से नहीं होता है, रूप से, उसके भाव से होता है। मुंह से नहीं होता है, भाव से। आप पशु को प्रेम कीजिए, पेड़ को कीजिए, लता को कीजिए, जिससे प्रेम कीजिएगा वो फल देगा, क्योंकि ये शरीर नहीं है, ये भावना है। किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्राकृतिक से नहीं पूछ पाता है। यही कारण है कि प्रेमिका और प्रेमी प्रकृति के साथ जीवन का जैसा सहचर्य मानते हैं वैसा ही कोई नहीं मानता है। मनोविज्ञान का तथ्य है, काव्य में एक प्रणाली के रूप में संविष्ट किया गया है। और कविता क्या है? तो कविता शब्दों का जाल है। क्या है? शब्दों का जाल है, शब्दों का जाल है। कर लेता है प्रिय अस्तित्व की सृष्टि, भावनाओं में जीवन के जागृति करता है और यह जीवन के उत्कृष्टतम प्रेम को दर्शाता है। देखिए, आपको प्रेम करना है तो कीजिए किताब से प्रेम, मोहब्बत करना है तो माँ बाप से कीजिए। देखिए, इंसान हमेशा धोखा देगा, जानवर धोखा नहीं देता है। एक कुत्ते का उदाहरण आप ले सकते हैं। एक कुत्ते को आप डेली एक रोटी खिलाइए और 4 डंडा दीजिए, लेकिन वह जानता है कि मारता तो मारता है, लेकिन रोटी यही खिलाता है। बार बार
पुचकारिएगा आ जाता है, लेकिन आदमी नहीं, क्योंकि आदमी क्या है, गुस्सैला है, उसमें ममता कम है, दुर्भावना ज़्यादा है। कहा गया है भगवान के जीवन के जगत का कोई वस्तु अलग नहीं है, जीवन का उत्कृष्टतम विकास प्रेम के अतिरिक्त अन्यत्र सुलभ है। वृक्ष लता पशु पक्षी जीवन के आनंदित सहचर्य हैं। आप सुबह उठते हैं, कौआ चिड़ै चह 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 करने लगती है, सुबह सुबह एकदम मंद मंद हवाएं चलती है और वह मंद मंद हवाएं हमें कुछ कहती है। सुबह उठो और अपनी नित्य क्रिया में लगो। देखिए, इंसान मर जाएगा लेकिन समय चलता जाएगा। काल है, काल के कपाल पर लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। तो काल के कपाल पर लिखना है और मिटाना है। बड़ा अच्छा एक कविता कहा गया है, मानो बनो मानो जरा, है भूल करना मनुहार भी, है भूल करना किसी से आसरा, मानो बनो मानो। आप जिस दिन मानवता बन जाइएगा, आप जिस दिन मानव बन जाइएगा, आपका बाप मतारी भाई भौजाई सब आपका इज्जत करेगा। शिक्षा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। कहा गया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। यही तुम्हारा सब है, भाई सब है, क्योंकि इससे प्रेम कीजिएगा ना, सब सीख जाइएगा। कहा गया है प्रेम, कहा गया है भगत के बस में है भगवान। प्रेम भगवान से कीजिए, बोलना है तो भगवान को कहिए, सुख दुख बतियाना है भगवान से बतियाइए, क्योंकि जवाब नहीं देंगे। पत्थर की मूरत कहीं जवाब देती है? कभी नहीं। कह रहा है वृक्ष लता पशु पक्षी जीवन अनंत सहचर है। प्रकृति के सहचर सभ्य जीवन को दूर हटा देती है, लेकिन गमले के पौधे को पिंजरे के पक्षी का साथ शायद ही नहीं छूट सकता है। एक पक्षी है, आपके घर में तोता हो या किसी चिड़ै हो, खरगोश हो या जानवर हो, उसको बांध कर रखते हैं हम, लेकिन जिस दिन आज़ाद होगा वह क्या हो जाएगा, आज़ाद ही लेगा। और उन चिड़ै को, उसके भावनाओं को आप कभी समझ नहीं सकते। आप क्या हैं गार्जियन के लिए, क्या हैं आप, बालक हैं। और बालक को जो गार्जियन कहे, जो गुरु कहे, वो मानना चाहिए। विकास ऐसे नहीं होता है, शिक्षा ही विकास का एक दौर है। अपने सुख दुख के भावनाओं को उन पर आरोपित करता है। कहा गया है सुख और दुख दो धाराएं हैं जो आपस में कभी मिलती नहीं, दो नदी की धाराएं हैं। अगर आपको खाली सुख मिलेगा तो जीवन का आनंद कब प्राप्त करोगे? अगर आपको खाली सुख मिलेगा तो जीवन के आनंद को कब प्राप्त करोगे? महात्मा बुद्ध इन चीज़ों को छोड़कर और चले गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और उनको किस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? देखिए, पढ़ाई लिखाई जो होता है ना, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। मेहनत कीजिए। कहा गया है झमझोर ठेलता है नर के, जब नर के जाते पाँव घर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता। कह रहा है काव्यों के जीवन में से व्यापकता के अभाव है, मानव विहल बने हुए जाते हैं। ब्राह्मण पक्षों के राक्षस के समय शक्ति प्रेम है। शक्ति क्या है? प्रेम। आप देखते हुइएगा पेड़ पर कभी एक बच्चा को आप चढ़ाते हुइएगा, चढ़ जाता होगा, बहुत ऊंच चला जाता होगा, लेकिन जब नीचा ताकता है तो डर लगता है। चढ़ने में डर नहीं लगा है, लेकिन उतरने में डर लगता है। बउआ मौका है, अभी अगर तुम मजा लिएगा तो तुम नहीं आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी अगर 8 घंटा पढ़ेगा तो तुम बिहान 12 घंटा कुर्सी पर बैठ सकता है। आज का सजा बिहान का मजा नहीं। देखिए, दुनिया आपके अकॉर्डिंग कभी नहीं चलता है। कह रहा है ग्राम गीतों में वर्णन है जहाँ नायिका प्रेम कर खोज में बांध देती है, भालू सांप आदि का पता पूछती रहती है। देखो, जिसका बाप मर गया है, जिसका बेटा मर गया है, जो पागल हो जाता है, उसको इस दुनिया से कोई मतलब है? वह सबसे पता पूछता है।
कहा गया है कापड़ करू सिंगार पिया मोरे आन्हर बारे हो। आन्हर आदमी के लिए सिंगार कुछ है, उसका विद्या ही सिंगार है। आदिकाल में वाल्मीकि ने विरह राम के मुख में सीता के खोज के लिए न जाने वाले पशु पक्षी लता द्रुम आदि से पूछा। भगवान रामचंद्र जी के पत्नी को रावण हर कर ले गया। राम जी जो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिए, विहल हो जाते हैं अपनी पत्नी के लिए, और लता से, पेड़ से, पौधा से पूछते हैं बता दो सीता का पता बता दो। प्रेम, एक पत्नी भी प्रेम करता है अपने पति से, बेटा भी प्रेम करता है अपने माँ से, और माँ भी प्रेम करती है बेटा से। अंतर सिर्फ प्रेम का है, भावना का कोई अंतर नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सीता के अनुसंधान में उनके पास राम का प्रण संदेश पहुंचने के लिए हनुमान जी दूत बनकर तैयार होते हैं और लंका में जाते हैं। 7 समुंदर को एक बार में लांघने वाले एक ही हमारे वीर पुरुष थे, हनुमान जी। जाते हैं और वहाँ पर सीता मैया को देखते हैं। रावण दुष्ट उन्हें प्रताड़ित करते रहता है, ऊपर से एक मुद्रिका गिराते हैं और संदेश सुनाते हैं रामचंद्र जी के। कहते हैं कि हमारे सेना आएगी और आपको उठाकर यहाँ से स्वतंत्र करा कर ले चलेगी। युद्ध होता है और सत्य की जीत होती है, रावण मारा जाता है और सीता माता कहाँ आती है? पुनः अपने घर पे आ जाती है। वह काव्य की परिपाटी मार्गदर्शन होते हैं। उनके उपरांत मेघदूत, पवनदूत, हंसदूत, भ्रमणदूत आदि मालूम कितने ही दूर प्रेम संसार में धमके हैं। अब तो वैज्ञानिक युग में टेलीफोन आ गया है। आज तक वैज्ञानिक युग में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, यूट्यूब, बहुत सारे चीज़ आ गए हैं जिससे हम लोग जुड़ सकते हैं। कह रहा है कि टेलीग्राम, रेडियो यंत्र दूत बन गए हैं, पोस्टमैन, मर्यादा मिलनी चाहिए। कला गीतों में पशु पक्षी लता द्रुम आदि के प्रश्न पूछने गए, उत्तर के वह प्रायः मौन रहते हैं। पहले के ज़माना में पेड़ पौधा जानवर बोलते थे, लेकिन अब नहीं बोलते हैं। वो जान गए कि मानव क्या है, कपटी है, इससे बोलना बतियाना नहीं चाहिए। विरही यक्ष का मेघदूत मौन हो गया है, किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं रहा है और ग्राम गीत में उन ममताओं को विकसित करने का काम किया है जो कि उन्होंने जीवन की शुद्धता और भावनाओं को सरलता, जिसका मार्मिक वर्णन ग्राम गीत में मिलता है। आपके गांव में जो गाना गाती हैं, जो महिलाएं गाना गाती हैं, रोपनी के समय, कटनी के समय, पिसनी के समय, शादी ब्याह के समय, जन्म के समय, वो सब गीत कौन सा है? तो ग्राम गीत है। और यह रचना किसकी है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।